गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री का कल हमने फर्स्ट टॉपिक किया था मोल कॉन्सेप्ट, तो उसी टॉपिक को हम आज बढ़ाने वाले हैं और आज उसी के कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री, उसी टॉपिक को आज बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत संगठन, परसेंटेज। किसी भी फॉर्मूला में कौन सा एटम कितनी परसेंट में प्रेजेंट है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आज वो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो रेडी हो जाएं। देखिए, किसी भी यौगिक में किसी परमाणु की प्रतिशतता क्या कहलाता है, उसका प्रतिशत संगठन। एग्जाम्पल देखो, जैसे H2O है वाटर, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितनी 2 है और ऑक्सीजन कितनी 1 है। लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऐसे ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो टोटल करेंगे तो 18 आ गया। लेकिन इस 18 में से हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो 2/18 इंटू 100। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने एग्जाम के मार्क्स का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स तो मिले हैं और कितने में से मिले हैं, और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा वो आ जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होगा तो ऑक्सीजन कितनी 16 और टोटल कितना 18 और इंटू 100, तो इसका परसेंटेज जो भी आएगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपको दे दिया मैंने CH3COOH एसिटिक एसिड, ये दे दिया, और आपको क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन की परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आप इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट हमने कल एसिटिक एसिड का निकाला था कितना 60, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितनी है 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो 32 तो ऑक्सीजन कंप्लीट है कितने में से 60 में से इंटू 100, तो ये इसका परसेंटेज आएगा जो भी सॉल्यूशन करेंगे आप, ठीक है। आगे सोल्व आप कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी बुक के। देखें, ये मैंने एक एनसीईआरटी बुक खोल रखी है, एक बार वापस से ये कंप्लीट एनसीईआरटी बुक है, इसमें से हम एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखें, सपोज दैट आपको दे दिया मैंने KNO3, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब इसके अंदर आपको बोल दें कि किसी की भी परसेंट, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने को बोल दी, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। देखिए निकालते हैं। पोटेशियम का हमने कल बताया था 39 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको पूरा मल्टीप्लाई एडिशन करें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें
101, ठीक है, इस तरह से। अब आपको बोल दिया नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी, तो 14/101 इंटू 100, इस फॉर्मूले से हम नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की बोल देता तो ऑक्सीजन कितना आया टोटल 48, तो 48/101 इंटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिलेगी। आई होप सबको किसी एटम की परसेंटेज निकालना आया होगा। अब देखें ये परसेंटेज निकालना हमने क्यों सीखा, इसका यूज कहाँ होगा। एक टॉपिक आता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात करने में। मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के अंदर काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें कैसे, सपोज आपको बोल दिया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, और एक होता है अणु सूत्र। अब इसको समझे पहले, इंपीरियल फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है। आप इधर देखें, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर अगर आप देखें तो इनका अगर रेशियो निकालें तो कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, इनका रेशियो निकालें तो 1:1, ये रेशियो। तो ऐसा फॉर्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका रेशियो बताता हो, वो फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपाती फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ऐसे ही होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, जो कि ये रहा। अब इसके अंदर एक्चुअल जो भी किसी फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल एटम का जो भी नंबर है वो बताने वाला फॉर्मूला क्या होगा, अणु सूत्र। तो अब ये कैसे हम बना सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ भी, अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज दे दिया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। सपोज कार्बन का परसेंटेज दे दिया 14%, ठीक है, मैं केवल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कितना भी हो सकता है इसके अंदर, या 14 की जगह ये मान लीजिए आपको 24% दे दिया। हाइड्रोजन दे दिया आपको 4%, ठीक है, और ये मान लीजिए आपको दे दिया इसके अंदर 62%। ये क्वेश्चन क्या है कि एक फॉर्मूला है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है 24, हाइड्रोजन का 4% और ऑक्सीजन का कितना है 62%। तो आपको बोल दे कि इसका फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला बनाना कैसे, बहुत ही सिंपल सा, देखो बिल्कुल ट्रिकी मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। एक टेबल से सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, इस टाइप से। ये हमने एक टेबल बना दी, ये तो हो गया सीरियल नंबर। इधर अपन नंबर डाल देंगे 1 2 3 जो भी है। इधर एटम का नंबर, एटम का नाम बताएं कौन कौन सा एटम है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। इधर हम लिखेंगे इनकी परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है 24%, 4% और 62%, इस टाइप से। इधर क्या करेंगे, जो परसेंटेज है इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते देखें, जो भी परसेंटेज है उसके अंदर इनका एटॉमिक मास का डिवाइड करना है। परसेंटेज कितनी कार्बन की, कार्बन की परसेंटेज कितनी 24 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 4, ठीक है, तो ये 4 आ गया। इस ऐसे ही इसका परसेंटेज कितना 62 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, इसका डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 4 आ गया। 16 4 64, अप्रोक्सीमेट 4। अब क्या करना है आपको, सिंपल रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो का मतलब क्या है, इन सभी नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है उसका डिवाइड सब में करना है। तो जैसे 2 है, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है 2 ही तो है, देखें तो 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, ऐसे 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 और ये भी 2। तो अब हमारे पास में एक सिंपल सा रेशियो आ गया है 1 to 2। ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का रेशियो तो आ गया 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 2।
तो ये इस रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH2O2, जिसका जो जितना अनुपात आया है उसी के नीचे उसका नंबर लिख दिया। कार्बन एक ही था तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 2 था। अब क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए इनके अंदर इनका मोलिकुलर वेट पहले से दे रखा हो, इनका मोलिकुलर वेट पहले से दे रखा हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो जो आपको मूलानुपाती सूत्र आया इसका मोलिकुलर वेट निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो इसका निकालते हैं, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32। इसको ऐड करेंगे, 32 12 44 और 2 46। जो हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र आया है उसका भार हमें निकाल लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि जो सूत्र बनने वाला है अणुसूत्र, उसका अणुभार कितना है 92, 92। तो बताओ अणुसूत्र क्या होगा। तो बस सिंपल सा है, जिसको ये टेबल बनाना आ गई वो सारा काम कर देगा। तो टेबल बनाने के बाद जो रेशियो आया, रेशियो से तो कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, मूलानुपाती सूत्र। ऐसे ही मूलानुपाती सूत्र जो बनेगा उसका क्या निकालना हमें, अणुभार, ठीक है। अब आपको जो देगा क्वेश्चन के अंदर, सपोज दैट आपको इस क्वेश्चन में कितना दे देता 92, कितना दे देता 92। तो अब इससे अणुभार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। n की वैल्यू कैसे, जो क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर वेट दे रखा है 92, उसमें जो मूलानुपाती सूत्र आया उसके भार का डिवाइड करना है। तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, बस हो गया काम। तो अणुसूत्र कैसे बनेगा, जो n की वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अणुसूत्र से, वो मूलानुपाती सूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था CH2O2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा, C1 था तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 था तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 था तो 4 हो गया। ये इसका क्या आ गया, अणुसूत्र। तो आप देख लें एक बार, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने टेबल के थ्रू मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका सीखा है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, उनके बेस पर हमें एक टेबल बनानी है। देखिए कार्बन की परसेंटेज कितनी देर की थी 24, हमने यहाँ लिख दी। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी देर की थी 4, हमने लिख दी। और ऑक्सीजन की कितनी थी 62, ठीक है। हाँ, ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं है, ये बेसिक ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। वैसे टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए 100, आई थिंक ये भी 100 ही हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी है उनमें जिस एटम की परसेंटेज दे रखी है उस एटम के एटॉमिक मास का डिवाइड करना है। जैसे कार्बन की परसेंटेज कितनी थी 24, तो उसमें कार्बन के एटॉमिक मास का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2। ऐसे 4 में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो डिवाइड किया तो 4। ऐसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, इसका डिवाइड किया तो 4। अब जो डिवाइड करने पर जो भी नंबर आया उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसका डिवाइड सब में करना है। इन सब में, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 का डिवाइड सब में कर दिया, उसके अंदर खुद में भी करना है। तो 2/2 1 हो गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया। तो मतलब कार्बन तो कितना है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। इस बेसिस पर हमने इसका मूलानुपाती सूत्र, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बता दिया CH2O2। अब जो फॉर्मूला बना उसका हमने भार निकाल लिया, मास कितना है 46, जो कि हमने कल भी सीखा था। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका अणुभार आपको दे रखा है, ठीक है, उसका क्या दे रखा है अणुभार। तो उस अणुभार में जो भी आपका मूलानुपाती सूत्र आया उसके भार का क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 46 का डिवाइड किसमें किया 92 में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो 2n की वैल्यू आई है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मूलानुपाती सूत्र से। तो जो भी नंबर था वो क्या हो गया डबल, क्योंकि 2 आया, अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई होता, 3 टाइम्स हो जाता, 4 आता तो 4। इस तरह से हम इस परसेंटेज वाले मेथड से किसी भी मतलब मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने केवल एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको केमिस्ट्री बिल्कुल 0 लेवल से 11th के एनसीईआरटी को
फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल ले रहा हूँ, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे नोट्स मेथड पे तो डेफिनेटली मेरी गारंटीड है आप केमिस्ट्री में बिल्कुल भी वीक नहीं रहने वाले। ठीक है, डेली वीडियो आपको मिल जाएगी, प्रीमियर पर भी मिल जाएगी, आपको लाइव दिखेगी लेकिन प्रीमियर हो सकती है वो, ठीक है ना, हो जाएगी प्रीमियर उसके अंदर, और शेड्यूल डाल दिया जाएगा भाई कितने बजे क्लास हो जाएगी तय चालू। तो ऐसे डेली आप जुड़ते रहें, ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिशियल पहुंच सके। इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा, ठीक है ना, आप वैसे भी बैठे बैठे रील्स में ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इससे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी स्टडी को आगे लुक फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।